Hello everyone. Brain Bloomer welcomes you all. This is Anupama, your coach in learning with fun. और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोएम रेन ऑन द रूफ पर। वीडियो में ना केवल आप पोएम की समरी जान सकेंगे, बल्कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी और पोएटिक डिवाइसेस भी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं पोएट कोट्स किने द्वारा रचित पोएम रेन ऑन द रूफ पर आज का वीडियो। सबसे पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं, When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. इन पंक्तियों में ह्यूमिड शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा जो नमी से भरा हुआ हो, जैसे बादल। शैडोज शब्द नमी से भरे उन बादलों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो धरती पर एक छाया सी कर देते हैं। हावर का अर्थ है किसी के चारों ओर घूमना और मेलनकली का अर्थ है सैड या उदास। ब्लिस का प्रयोग खुशी या आनंद को प्रदर्शित करने के लिए हुआ है, जबकि पैटर शब्द छत पर पड़ती बारिश की बूंदों की आवाज़ के लिए। साथ ही कॉटेज चैम्बर शब्द शयन कक्ष या बेडरूम के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जब नमी से भरी छाया यानी बादल जो पानी से भरे हुए हैं सब तरफ छा जाते हैं और तारों से भरे आसमान को ढक लेते हैं, उस समय रात की उदासी से भरे अंधेरे को पानी की बूंदें धो देती या साफ कर देती हैं और ऐसा लगता है मानो आसमान आंसू गिरा रहा है। यहाँ कवि ने बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से की है और वो कहते हैं कि आसमान जो उदास लग रहा है, ऐसा लगता है मानो रो रहा है और बारिश की बूंदें उसके आंसू हैं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसे में अपने बेडरूम के बिस्तर पर लेटकर छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनना किसी आशीर्वाद से कम नहीं। इस स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो हैं अलिट्रेशन, जो है ह्यूमिड हावर, स्टारी स्फेयर्स, प्रेस पिलो और लाई लिसनिंग में। ओनोमैटोपिया, जो है पैटर शब्द में। पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग रात की उदासी या मेलनकली डार्कनेस में देखा जा सकता है, जबकि ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग देखा जा सकता है जो कि मेलनकली डार्कनेस में हुआ है। यहाँ डार्कनेस उदास नहीं हो सकती, बल्कि ये तो उदास लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। स्टैंजा 2 कहता है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन ईको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. इस स्टैंजा में टिंकल शब्द हल्के हल्के बजने वाले स्वर के लिए प्रयोग हुआ है। शिंगल्स यानी छत पर लगाए जाने वाली लकड़ी की टाइल्स, इको यानी आवाज़ की गूंज, वूफ धागों के ताने बाने के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। पैटर शब्द छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ के लिए प्रयोग हुआ है और बिजी बीइंग शब्द इंसानों के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ कवि ने ये शब्द अपने लिए प्रयोग किया है। इस स्टैंजा में बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते हुए कवि अपने भाव व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि बारिश की हर बूंद उनके दिल में गूंजती है। वो जब भी बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते हैं, उनके मन में वो आवाज़ गूंजती है और ये गूंज उन्हें बहुत सारी कल्पनाएं करने को बाध्य करती है। वो अपने मन में बहुत से सपने बुनने लगते हैं, या यूं कहें कि बीते हुए समय की बहुत सी यादें कल्पनाओं के रूप में उनके दिमाग में आने लगती हैं। इस स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वे हैं अलिट्रेशन, जो कि बिजी बीइंग, देयर थ्रेड तथा रेन रूफ में देखा जा सकता है। ओनोमैटोपिया का प्रयोग टिंकल और पैटर शब्दों में है। पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग रिकलेक्शन में है, जब कवि कहते हैं कि यादें उनके मन में सपनों के ताने बाने बुनती है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग ड्रीमी फैंसीज में किया गया है,
क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि फैंसीज ड्रीमी है, बल्कि यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो सपने देखते हैं। अब आते हैं स्टैंजा 3 पर, जिसमें कहा गया है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ बिफोर या पहले के लिए प्रयोग होने वाला एक पुराना पोएटिक शब्द है। डॉन का प्रयोग डे ब्रेक को दर्शाता है, जबकि लिस्ट लिसन या सुनने के लिए प्रयोग होने वाला एक पुराना पोएटिक वर्ड है। और रीफ्रेन शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है बारिश की लगातार बार बार आने वाली आवाज़ के लिए। इस स्टैंजा में कवि अपनी माँ से रीडर्स का परिचय करवाते हैं और कहते हैं कि वे सपने में अपनी माँ को देख रहे हैं। क्योंकि उनके मन में बीते हुए समय की यादें आ रही हैं, तो इन्हीं में से एक याद उनकी माँ की भी है, जो अब जीवित नहीं है। जब वे थीं, वे कवि को बहुत प्यार करती थीं और वे कवि को सुबह इत्मीनान से सपने देखते हुए सोने भी देती थी। कवि को आज भी लगता है कि उनकी माँ उन्हें देख रही है, जब वे छत पर गिरती बारिश की बूंदों को सुनते हैं। बारिश का ये गीत उनकी माँ की यादों को भी ताज़ा कर देता है। वे अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ पाते हैं और इसीलिए वे बारिश की बूंदों से जुड़ाव महसूस करते हैं, जिन्होंने उनकी माँ की यादों को जिंदा कर दिया। इस स्टैंजा में प्रयोग हुए पोएटिक डिवाइसेस हैं अलिट्रेशन, जो है मेमोरी माय मदर तथा डार्लिंग ड्रीमर्स में। ओनोमैटोपिया का प्रयोग एक बार फिर पैटर शब्द में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कवि ने इस कविता में बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनते हुए अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कभी आंसू टपकाती उदास काली रात, कभी अतीत में ले जाती और नींद में खोकर सपने दिखाने वाली रात, और प्यारी माँ की याद दिलाने वाली बारिश जो उन्हें चैन से सोने दे। कविता पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो आने तक कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।